हेलो गाइज, हम लोग इसको जो है तो कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 10th है, साइंस, नियंत्रण एवं समन्वय। इसके जो है तो यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। और इसमें मिसप्रिंट है, चैप्टर नंबर 7 लिखा, चैप्टर नंबर 7 नहीं है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर आपका 6 है, नियंत्रण एवं समन्वय। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। यानी कि जो अपन टहलते हैं, मतलब जो वॉलंटरी इच्छा, जो अपने मतलब इच्छा अनुसार करते हैं, वो क्या है, टहलने वाली क्रिया। प्रतिवर्ती क्या है, जो इच्छा के अनुसार नहीं होती है, वो क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। और टहलना क्या है, टहलना मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। यह अनैच्छिक क्रिया है। जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो कैसी है, अनैच्छिक क्रिया है, मतलब इसे अपने इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। टहलना क्या है, यह ऐच्छिक या वॉलंटरी क्रिया है, यानी कि इसे जो है तो इच्छा के अनुसार हो सकता है। मतलब जैसे अपना हाथ पैर मोड़ना, अपनी गर्दन घुमाना, ये सब क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार इसे जो है तो आप काम कर सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का थर्ड पॉइंट देखिए, यह क्रिया अत्यंत तेज अर्थात 1 सेकंड के सूक्ष्म अंश में ही पूर्ण हो जाती है। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया है तो बहुत फास्ट होती है आपकी। और ये टहलना देखिए, इस क्रिया में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहले मस्तिष्क विचार करता है तथा सूचना को तंत्रिका के माध्यम से पेशियों तक पहुंचाता है। क्योंकि इसका प्रोसेस लंबा है और इसमें जो है तो क्या करता है, थोड़ा टाइम लगता है, किसमें, टहलने में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्गत सिनेप्स में क्या कार्य होता है। तब देखिए, जो अपन देखे थे तंत्रिका तंत्र, उसके मध्य में क्या दिया हुआ था, सिनेप्स दिया हुआ था, जो जॉइंट थे उसमें। जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान होता है, जिसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रंथन या सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृति पर उत्पन्न विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष या एक्सान में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है। ये द्रुमाकृति यानी आपका डेंड्राइट्स होता है, जो पतले पतले प्रवर्ध निकले होते हैं उसमें आपके न्यूरॉन में। उस न्यूरॉन से जो विद्युत आवेग उत्पन्न होता है वो तंत्रिकाक्ष यानी उसकी जो बॉडी से एक लंबी लाइन जैसे चली जाती है, उसमें क्या होता है, बीच बीच में देखिए एक्सान होता है, जो जो ज्वाइंट में होता है। वहाँ से लेकर इसके इंड भाग रहता है, वहाँ तक इसके अंतिम सिरे तक क्या पहुँचता है, ये विद्युत आवेग जो है तो पहुँचता है, मतलब सूचनाओं को ले जाता है। एक्सान के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। यह रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अंगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका यानी कि वह डेंड्राइट्स में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। मतलब इसी तरह से इसका क्या प्रोसेस चलता रहता है कि एक डेंड्राइट से जो है तो एक्सान होते हुए जो तो जाता है अंतिम सिरे तक, फिर अंतिम सिरे से फिर दूसरे डेंड्राइट्स में जाएगा, फिर दूसरे से फिर इसी प्रकार से इसकी क्रिया होती रहेगी। अंगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। अंततः इसी प्रकार एक अंतर्ग्रंथन सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका के अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाते हैं। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है। मतलब अपना जो ये मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसका कौन सा भाग जो है तो अपने क्या करता है, बॉडी को जो क्या है नियंत्रण करता है, संतुलन बनाए रखता है कि हमारी बॉडी इधर उधर ना गिरे और हम जो है तो चल पाएँ अच्छे से। तो इसका जो है तो पीछे वाला भाग होता है सेरेब्लम होता है, जो है तो हिंड ब्रेन जो होता है। आपके ब्रेन के जैसे 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन हो गया यानी कि अग्र मस्तिष्क हो गया, मिड ब्रेन हो गया यानी कि मध्य मस्तिष्क हो गया, हिंड ब्रेन हो गया यानी कि पश्चिम मस्तिष्क हो गया। तो ये अनुमस्तिष्क यानी सेरेब्लम जो है तो पश्चिम मस्तिष्क यानी कि आपके हिंड ब्रेन में पाया जाता है, जो क्या करता है, बॉडी को संतुलन जो है तो प्रदान करता है, संतुलन करता है, संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह मस्तिष्क के पश्चिम भाग में पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होता है सेरेब्लम। फिर हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो अपन देखिए उसमें जो पढ़े थे ना पहले जो है तो जो केमिस्ट्री वाले पार्ट में कि किस प्रकार से पता लगाते हैं, तो उसमें बताया गया था विसरण के द्वारा पता लगाते हैं। हमारे नाक में गंधीय संवेदांग होते हैं यानी कि ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं अपने जो है तो। ये गंध के कारण रासायनिक क्रिया होती हैं जिससे विद्युत आवेग संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि सेनेटरी न्यूरॉन्स द्वारा
अग्र मस्तिष्क। मतलब ये जो गंध है किससे पहचान करेंगे, फोर ब्रेन जो है आपका अग्र मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिसके माध्यम से सूंघने के लिए विशिष्टीकृत क्षेत्र अगरबत्ती की गंध पहचानने की क्रिया संपादित करता है। यानी कि आपको जो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो अपन को जो ये गंध आती है, जो खुशबू आती है, उस कहाँ से पता चलता अपने को, तो ये जो आपका जो है फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क जो है, तो इसमें जो है तो इसी क्षेत्र से पता चलता है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। अब जो है तो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है तो इसमें जो है तो अपने ब्रेन की क्या भूमिका होती है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होती है। ग्राही अंग त्वचा में उष्मा दर्द के से संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक लाई जाती है तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा कार्य कर इफेक्टर जैसे भुजा की पेशी को संदेश भेजा जाता है। उसी प्रकार मस्तिष्क की प्रतिवर्ती क्रिया में कोई कार्य नहीं है, केवल क्या है, संदेश मस्तिष्क तक यानी कि अपने ब्रेन तक पहुंचाता है। ये मेरुरज्जु जो होता है तो क्या करता है, संदेश को तुरंत क्या करता है, पहुंचाता है। पादप हार्मोन्स क्या है। पादपों में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया में समन्वय में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है तथा साइटोकाइनिन है, ये क्या है, पादप हार्मोन है। वैसे पादप हार्मोन्स देखिए 5 प्रकार के होते हैं। अपन अभी पढ़े भी थे जब थ्योरी पढ़े थे कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, आपका साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इसमें 4 पढ़े थे। और एक और है आपका एथिलीन है। एथिलीन क्या होता है, फलों को पकाने के लिए जो है तो पुष्पन को प्रेरित करने के लिए, यानी फल को जो है तो पुष्प जैसे नहीं आते, अगर फल नहीं लगते तो उसके लिए भी एथिलीन का उपयोग किया जाता है, प्लांट में डाला जाता है। उसमें से क्या होता है, पुष्प भी आएंगे और फल भी उसमें जो है तो आएंगे। और एब्सिसिक एसिड जो रहता है तो इसका क्या कार्य रहता है, बीज के अंकुरण को रोकता है, मतलब उसे सुप्त अवस्था को प्रेरित करता है। नहीं तो जैसे मान लीजिए कोई फल आता है, बीज आते हैं तो सब अंकुरित होकर तैयार ना हो जाएं, इसीलिए उसमें क्या क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है आपका। साइटोकाइनिन किस लिए है, आपका कोशिका विभाजन के लिए होता है। और जिब्रेलिन क्या होता है, तने की वृद्धि को भी प्रोत्साहित करता है और पुष्पन को नियंत्रित करता है, मतलब जो पुष्प होता है उसे जो है तो नियंत्रित करता है। ऑक्सिन आपको जो है तो आपका ये जो आपका जड़ होता है और तना होता है, दोनों में वृद्धि हार्मोन्स में सहायता करता है। यानी कि मुख्य रूप से इस पादप हार्मोन्स जो है तो 5 प्रकार के होते हैं आपके, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति, इसमें पत्तियों की गति किसी खास दिशा में नहीं होती, अर्थात उद्दीपक या स्पर्श की दिशा पर निर्भर नहीं करती है छुई मुई पत्ती में। और प्रकाश की ओर वाला देखिए, इसमें प्ररोह की गति उद्दीपक प्रकाश की दिशा में होती है। जैसे अपन देखे थे ना, गमला का जो प्लांट रखा था, जिस तरफ से धूप आ रही थी उसी तरह क्या है, उसका प्ररोह बढ़ रहा था। फिर इसके सेकंड पॉइंट देखिए छुई मुई का, इसमें वृद्धि नहीं होती है, मतलब छुई मुई की जो पत्तियां हैं उसमें वृद्धि नहीं होती है। और प्रकाश की प्ररोह में क्या होता है, इसमें वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट, अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है। जो छुई मुई का प्लांट है उसमें अनुक्रिया, जो उसको टच कर देंगे तुरंत ही वो क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। और इसमें देखिए प्रकाश अनुक्रिया की गति धीमी होती है। फिर छुई मुई में 4 पॉइंट देखिए, यह गति हार्मोन के द्वारा नहीं होती है। और आपका प्रकाश की प्ररोह, यह गति ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा होती है। फिर छुई मुई में 5 पॉइंट देखिए, यह जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। और प्रकाश वाले में देखिए 5 पॉइंट, यह प्ररोह के दोनों ओर असमान वृद्धि के कारण होता है। यानी कि आपका जो जड़ है और आपका जो प्लांट का जो स्टेम है, जो तना है, उसमें दोनों तरफ वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है, आपका जो है तो हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, ऑक्सिन हार्मोन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पादप हार्मोन्स का एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो अभी अपन देखे हैं कि कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन। पादप हार्मोन्स है, इसमें गलत टाइपिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है, ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन जो है तो क्या है, ये पादप हार्मोन है, जो क्या होता है, पौधों के वृद्धि के लिए जो है तो आवश्यक होता है, ऑक्सिन हार्मोन। 4 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है। हम जानते हैं कि प्रतान के शिखर पर ऑक्सिन बनता है,
प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे ही प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं, वह भाग उतनी तेजी के साथ वृद्धि नहीं करती जितनी तेजी से आधार से दूर वाला भाग करता है। क्योंकि ऑक्सीन विपरीत होकर उस तरफ चला जाता है, इसके कारण कोशिकाएं लंबी एवं तन्य हो जाती हैं और प्रतान मुड़ जाता है तथा आधार से लिपट जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन सा प्लांट है आपका? मटर के पौधे हैं। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। एक टिन या प्लास्टिक का डब्बा लीजिए तथा समान दूरी पर इसमें छेद कर दीजिए। अब सेकंड चरण देखिए। इसके पेंदे में छेद कर दीजिए तथा आकृति के दर्शाए अनुसार तिरछा रखिए। थर्ड पॉइंट, इसमें लकड़ी का बुरादा भर दीजिए। 24 घंटे तक चने के बीज को पानी में भिगो कर निकाल लीजिए। फिफ्थ देखिए, भीगे हुए चने को ऊपर से नीचे तक बुरादे के ऊपर समान दूरी पर रखिए तथा पानी का छिड़काव कीजिए। अब देखिए 6 चरण। अब बीजों को अंकुरित होने के बाद पानी केवल डिब्बे के निचले भाग में स्थित बुरादे पर डालें। इसे 2-3 दिन तक छोड़ दीजिए। अब निष्कर्ष देखिए क्या होता है। अंकुरित बीजों की जड़ें गीले बुरादे की ओर मुड़ जाती हैं, जिसे जलानुवर्तन कहा जाता है। ये देखिए, ये शुष्क सूखा हुआ बुरादा है, भीगा हुआ लकड़ी का बुरादा है यहाँ पर। और ये देखिए, ये क्या है? आधार है। जल की ओर गति वृद्धि करती हुई जड़ें हैं। मतलब ये जो प्लांट है, जो चना के बीज इसमें डाला गया है, इसमें से क्या है, जो जड़ जो है तो कैसे होता है? जलानुवर्तन होता है, मतलब जल की तरफ गति करता है। और इसका तना क्या है? प्रकाशानुवर्तन होता है, मतलब प्रकाश की ओर गति करता है। तो जिस ओर पानी डालते हैं जड़ में नीचे की ओर, पहले तो ऊपर डालते हैं पूरे में पानी, क्योंकि पहले पूरा पानी चाहिए चना को, जिससे वो क्या हो जाए? भीग जाए, बढ़िया अच्छे से फूल जाए। फिर जब वो अंकुरित होने लगता है, तो अंकुरित होने के बाद उसके ऊपर प्लांट में पानी देने की ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे सिर्फ जड़ बस में पानी देंगे। जब जड़ में पानी देंगे तो जड़ को क्या देखते हैं? धीरे धीरे जलानुवर्तन जल की ओर क्या करता है? गति करता है इसके जड़ जो है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 इधर देखिए। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा रक्त के माध्यम से शरीर के उन अंगों तक पहुंच जाते हैं जहां इनकी आवश्यकता होती है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग या गैटर हो जाता है। अतः थायरॉक्सिन की उचित मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए आयोडीन युक्त नमक भोजन के साथ खाने की सलाह दी जाती है। जब एड्रेलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? एड्रेलिन हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है ताकि हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। सेकंड पॉइंट, पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। थर्ड पॉइंट, इसमें डायाफ्राम तथा पसलियों के सिकुड़ने से श्वसन दर बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? मधुमेह रोग अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स इंसुलिन की कमी के कारण होता है। यह हार्मोन रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। अतः डॉक्टर रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की सलाह देता है ताकि रुधिर में शर्करा का स्तर कम किया जा सके। यानी कि जो रुधिर में आपका क्या होता है, ये शर्करा बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, उसको क्या है कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का क्या देते हैं? इंजेक्शन देते हैं। इसीलिए संतुलित भोजन करना चाहिए जिससे किसी चीज़ की अधिकता या कमी ना हो। संतुलित भोजन से क्या है, बॉडी जो है तो अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसमें क्या है आपका? साइटोकाइनिन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन क्या है? ये ह्यूमन हार्मोन्स हैं और साइटोकाइनिन आपका प्लांट हार्मोन्स है।
दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो कोशिका के मध्य जो अपन देखे थे उसमें क्या है आपका जो है तो सिनेप्स है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त तो सभी होगा क्योंकि माइंड हर काम करने के लिए जो है तो क्या है उसके जो है तो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे माइंड क्या करता है, सोचता भी है, जो आपका हृदय स्पंदन होता है उसका भी कार्य करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये क्या होगा सभी हो जाएगा। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित एक खास कोशिकाएं होती हैं जो वातावरण से सभी सूचनाएं ढूंढ निकालती हैं और उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मेरुरज्ज तथा मस्तिष्क में पहुंचाती हैं। मस्तिष्क के भाग अग्र मस्तिष्क में विभिन्न ग्राही के से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। इसके अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। यदि कोई ग्राही उचित प्रकार कार्य नहीं करेगी तो उस ग्राही द्वारा एकत्र की गई सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। उदाहरण के लिए यदि रेटिना की कोशिका अच्छी तरह कार्य नहीं करेगी तो हम देख नहीं पाएंगे तथा अंधे भी हो सकते हैं। जिह्वा द्वारा मीठा, नमकीन आदि स्वाद का पता लगाना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो ये क्या होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो क्या है हर चीज़ के लिए पता लगाने में कार्य करती हैं। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। न्यूरॉन के कार्य की संरचना बनाइए। अब देखिए ये क्या है, इसमें जो तो ये क्या है, सबसे पहले बॉडी का यानी कोशिका का है, फिर इसके सेंटर में क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये द्रुमिका क्या है आपका, डेंड्राइट्स है, ये तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन है, और ये तंत्रिका का अंतिम भाग, ये जो नर्वस सिस्टम है इसका क्या है, इंडसिरा है। ये क्या है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का क्या है, ये डायग्राम है गाइस। ये बनाने के लिए आ जाता है कभी कभी, एक ही डायग्राम दे देगा और उसमें पूछ लेगा मतलब क्या क्या इसमें भरना है। सूचना या उद्दीपन एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के सिरे द्वारा प्राप्त की जाती है, यानी कि जो डेंड्राइट्स है। रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होती है जो कोशिकाएं तक हो जाता है तथा तंत्रिकाक्ष एक्सान में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। थर्ड पॉइंट है, एक्सान के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इसी तरह का एक सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं का ग्रंथि तक ले जाते हैं। अतः न्यूरॉन एक संगठित जाल का बना होता है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग का संवहन करता है। उदाहरण के लिए ग्राही संवेदी तंत्रिका कोशिका सेंसरी न्यूरॉन्स सूचना ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाते हैं तथा यह आवेग को वापस प्रेरित तंत्रिका कोशिका या मोटर न्यूरॉन्स द्वारा पेशी कोशिकाओं या कार्य कर इफेक्टर्स तक पहुंचाती हैं। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? पादपों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर तथा जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती हैं जिसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन्स ऑक्सीन छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है। मतलब जिधर धूप लगती है उधर आपका ऑक्सीन हार्मोन्स नहीं रहेगा, जिस साइड छाया रहेगी उधर जाएगा ऑक्सीन हार्मोन्स और प्लांट को जो है तो उसमें वृद्धि करने के लिए क्या करता है, उसको प्रेरित करता रहता है कि वृद्धि करो। एकत्र होकर उसे प्रकाश के आने की दिशा में मोड़ देता है, अर्थात पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। इससे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अधिक से अधिक क्या होता है, प्रकाश मिलता है, जिससे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। मेरुरज्ज आघात से किन संकेतों के आने में व्यवधान होता है? मेरुरज्ज आघात से निम्न क्रियाओं में व्यवधान होगा। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, अतः प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है, ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचना आवेग मस्तिष्क तक नहीं पहुँचेंगी। मस्तिष्क से सूचना शरीर के विभिन्न कार्य कर अंगों तक नहीं पहुँचेंगी, यानी कि ये जो मेरुरज्जु है और उसे आघात
आघात से निम्न क्रियाओं में व्यवधान होगा। अगर आघात पहुंचेगी तो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह मस्तिष्क जितनी भी क्रियाओं को करता है उसमें जब चोट पहुंच जाएगी तो कैसे कार्य करेगा, उसमें जो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो प्रतिवादी क्रियाएं हमें तुरंत सूचना देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि ये करो नहीं तो ये हो जाएगा। जैसे अपना हाथ, जैसे गर्म में अपना हाथ डालते तुरंत होती है प्रतिक्रिया ना कि हाथ जल जाएगा, हटाओ। और अपने माइंड को सूचना देता है कभी ये कार्य करना है, किस प्रकार से चलना है। हर कार्य के लिए ब्रेन ही तो कार्य करता है ना। जो भी हम क्रिया करते हैं उसके लिए ब्रेन ही अपना जो है तो जिम्मेदार होता है। अगर ब्रेन में कोई भी आघात पहुंचेगी, क्षति पहुंचेगी तो अपनी बॉडी जो है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी। बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है वो जो है तो ब्रेन के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन द्वारा होते हैं। ये हार्मोन पौधों के वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वयन में सहायता प्रदान करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और वे साधारण विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुँच जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं के लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है। ऑक्सिन जो तो वृद्धि हार्मोन है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायता करते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं क्योंकि कोशिका विभाजन होता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करते हैं जैसे पत्तियों का मुरझाना। यानी एब्सिसिक अम्ल का कार्य क्या है, जो वृद्धि हार्मोन जो तो उसे क्या करते हैं, धीमा कर देते हैं। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। सजीवों में अनेक अंग तंत्र पाए जाते हैं जो एक खास कार्य करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय को कार्य तंत्रिका, पेशी, ऊतक तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है तथा पादपों में हार्मोन द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होते हैं। यदि जीवों में समन्वय तंत्र नहीं होगा तो सभी अंग एवं कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी तथा हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलेंगे। यानी कि जो अपन क्या है, जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य है कौन करता है, ये अपनी पेशी ऊतक करती है। और जो पेशी ऊतक जो होता है किसके द्वारा, हार्मोन्स द्वारा सब नियंत्रण होता है। पादप में क्या होता है, पादप में भी सब हार्मोन्स द्वारा जो है तो समन्वय होता है। अगर हार्मोन्स अच्छे से कार्य नहीं करेंगे तो जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, तो क्या होगा, अच्छे से जो है तो क्रिया नहीं करेगी अपनी बॉडी। इसलिए जो है तो समन्वय और नियंत्रण के लिए क्या है, जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जो ह्यूमन्स हार्मोन्स होते हैं, ये जो है तो इनका संतुलन बना रहे और ये जो है तो अपने अपने सभी हार्मोन्स जो है तो कार्य करते रहें। जब भी किसी हार्मोन्स की कमी हो जाती है, चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन हो, तो कुछ न कुछ डिफिशियंसी जो है तो क्रिएट हो जाती हैं। इसीलिए इनका जो है तो अच्छे हार्मोन्स स्रावित होंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। अब देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं और आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो शरीर में निरंतर चलती रहती हैं, ये क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। मान लीजिए बहुत अच्छा सा भोजन बना और खुशबू आ रही है और मुंह में पानी आ गया, और ये क्या है, आपका प्रतिवर्ती क्रिया है। इसका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क की स्थित मेडुला द्वारा होता है। अनैच्छिक क्रिया जो है तो क्या होता है, जो पश्च मस्तिष्क अपना जो हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन में पोन्स पाया जाता है, मेडुला पाया जाता है, ये सेरेब्लम पाया जाता है, इसमें से क्या होता है, ये क्या है, नियंत्रण होती हैं मेडुला द्वारा। प्रतिवर्ती क्रिया, इनका नियंत्रण मुख्यतः मेरु रज्जु द्वारा होता है तथा प्रतिवर्ती चाप के रूप में क्रियान्वित होता है। फिर अनैच्छिक क्रियाएं, उदाहरण के लिए अनैच्छिक क्रिया में क्या क्या है, देखिए इस चीज़ को बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, जैसे हृदय का जो धड़कन है, ये क्या कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया। किसमें, क्योंकि हम अपने इच्छा के अनुसार जब चाहें तब हार्ट से जो है तो आपका ये ब्लड को पंप करें, जब चाहें तब बंद कर दें, ऐसा नहीं है। सांस लेना, आपका श्वसन क्रिया तथा ऊर्जा का उत्पादन, भोजन देखकर लार का निकलना, वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन, ये सब क्या है, आपकी अनैच्छिक क्रिया हैं। और ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, आपको कि किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करने पर हाथ को शीघ्रता से हटा लेना। यानी कि मान लीजिए आपको जैसे कोई चीज़, जैसे आपको
ऊपर मान लीजिए हैंड में क्या हुआ, मॉस्किटो वैसा, तुरंत आपको पता चलता है ना कि अरे हमारे हाथ में क्या हो रहा है, मच्छर काट रहा है, मक्खी बैठ गई, तुरंत पता चलता है। तो ये क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया का एग्जाम्पल है। लेकिन जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसमें अपना जो है तो इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं होता, वे आपकी क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। हृदय स्पंदन हो गया, श्वसन हो गया, आपको भोजन देख करके लार आना हो गया, निकलना हो गया, वर्ज्य पदार्थों का यानी कि जो उत्सर्जित पदार्थ है उनका क्या है, उत्सर्ज जो आपका यानी कि वैसे वर्ज्य पदार्थ यानी कि जो जिन चीज़ों की अपने बॉडी में आवश्यकता न हो, अनावश्यक पदार्थ होते हैं, वो क्या है, आपका उत्सर्जन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रिया विधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए, कंट्रास्ट कीजिए। अब देखिए, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय जंतुओं में हार्मोन द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि तंत्रिका तंत्र द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण होता है और हार्मोन्स के द्वारा जो है तो किस प्रकार से नियंत्रण होता है। तो जंतुओं में क्या होता है, यह न्यूरॉन से बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका के द्वारा जो अपना नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो क्या होता है, न्यूरॉन के द्वारा होता है यह। और हार्मोन्स में यह स्रावित हार्मोन्स ग्रंथियों से बना होता है, जो अपनी जो ग्लैंड होती हैं उसमें से क्या होते हैं, हार्मोन्स जो है तो स्रावित होते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह ग्राही के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी अंगों तक वापस जाती हैं। यानी कि जो सूचनाएं आवेग हैं जो तंत्रिका तंत्र में क्या होती है, जो उसकी जो बॉडी होती है, केंद्रीय तंत्रिका होती है, उसमें से जो है तो क्या होता है, तंत्र तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी यानी कि जहाँ कार्य हो रहा वहां तक अंगों तक जाएंगी, फिर वापस आएंगी तुरंत, मतलब सेकंडों नहीं लगते हैं इसको इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। और इसका सेकंड पॉइंट देखिए, जंतुओं में हार्मोन्स द्वारा, इसमें सूचना अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रसायनों, जिसे क्या बोलते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है, जो रक्त द्वारा कार्यकारी अंगों तक पहुंचाता है। यानी कि जो कार्य होते हैं वहां तक क्या होते हैं, इन हार्मोन्स को रिलीज करके पहुंचाया जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, आवेग तेज तथा बहुत कम समय तक अनुक्रिया करते हैं। यानी कि ये जो है आपका तंत्रिका तंत्र, इसमें बहुत फास्ट काम होता है और जो है तो अनुक्रिया जो है तो कम समय के लिए होता है। और इसमें जो है तो अनुक्रिया धीमी परंतु लंबे समय तक होता है। हार्मोन्स द्वारा अनुक्रिया जो है, अनुक्रिया क्या होगी, धीमी होगी, परंतु टाइम क्या लेगा, लॉन्ग लेगा। 4 पॉइंट देखिए, तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग क्या है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु हैं। मतलब तंत्रिका तंत्र के जो मुख्य भाग हैं वे क्या है, आपका ब्रेन है, और जो ये मेरुरज्जु है वो क्या है, आपका ये जो है तंत्रिका तंत्र का क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय का भाग है। और इसका जो है 4 पॉइंट क्या है, इसके मुख्य भाग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे पीयूष ग्रंथि है, अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि है, अधिवृक्क है, और ग्रंथि आदि ग्रंथि होती हैं। यानी कि ग्रंथियाँ बहुत सारी होती हैं, जो है तो आपको भी उसमें पढ़ा दी हूँ, जो जब डिटेल इसके पढ़ाई हूँ। बाकी इसके ग्रंथियों के बारे में एक शॉर्ट्स बनाऊँगी और उसमें जो है तो आप लोगों के लिए डाल दूँगी, जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा उसका शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी गाइज, तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। अब छुई मुई पादप और हमारी टांग में दोनों में क्या अंतर है ये पूछा। छुई मुई पादप के गति, पत्तियों में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण इसकी आकृति बदल जाती है, जिसके कारण फूलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है। मानव की टांग में होने वाली गति यह पेशी कोशिकाओं में संकुचन के कारण होती है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, छुई में इसमें विशिष्टीकृत प्रोटीन नहीं होते हैं, और इसमें जो है तो इसमें विशिष्टीकृत प्रोटीन होते हैं। थर्ड पॉइंट, इसमें गति स्पर्श के कारण होती है और इसमें गति ऐच्छिक होती है मानव की टांग में। छुई मुई पौधों में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं पाए जाते हैं। पश्च मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क सेरेब्रम द्वारा संचालित होती हैं। और इसमें देखिए 4 पॉइंट, आवेग सूचनाओं के चालन के लिए तंत्रिका कोशिका और गति के लिए पेशी कोशिका होती हैं। मतलब सूचनाओं के चालन के लिए क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, और पेशियों में जो तो गति होती है किसके कारण, जो हाथ पैर में जो गति होती है तो पेशी कोशिका के कारण होती है। गाइज अब आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया, नियंत्रण एवं समन्वय। अब आप लोग जो है तो जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो गाइज, आप लोग कमेंट किया करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज, हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो भी क्वेरी हो आप ज़रूर हमें कमेंट करिए। और हमारा एक जो है तो न्यू चैनल अभी बनाई हूँ, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका नाम है NCERT साइंस लर्निंग के नाम से। और
गाइज मैं इसका शॉर्ट्स डाल दूंगी जो आपके हार्मोन्स है उसके बारे में, और आपके जो ह्यूमन्स हार्मोन्स है उसके बारे में, प्लांट हार्मोन्स है, और भी जो भी इम्पोर्टेंट होगा डाल दूंगी। आप लोग उसे देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।